कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से बंद पड़े शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल कब खुलेंगे? हर किसी के जहन में इन दिनों यही सवाल है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में भी स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चाएं चल पड़ी है। एक बार तारीख का ऐलान कर बैकफुट पर आई गहलोत सरकार की मुश्किलें विशेषज्ञों की उस सलाह ने बढ़ा दी है जिसमें सितंबर के बाद स्कूल खोलने की राय दी गई है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में कोरोना के लगातार घटते नए मामलों के बीच स्कूलों में चहल पहल लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं, तो कुछ में इन्हें सभी कक्षाओं के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य स्कूल खोलने से हिचक भी रहे हैं। दिल्ली सरकार बच्चों और शिक्षकों के टीकाकरण के बाद स्कूल खोलना चाहती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि जिन इलाकों में संक्रमण दर कम है वहां स्कूल खोलने में हर्ज नहीं है। कोरोना काल में ज्यादातर राज्य सरकारें बड़े बच्चों के स्कूल खोलने को तरजीह देती रही हैं और छोटे बच्चों यानी नर्सरी से 5वीं या फिर 8वीं तक के स्कूल खोलने से बचती रही हैं। आईआईटी के कई प्रोफेसर, डॉक्टर और अभिभावकों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर स्कूल खोलने का फार्मूला सुझाया है। महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच जहां कुछ राज्य स्कूल खोलने को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की भी कवायद शुरू कर दी है। पंजाब के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश भी 16 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा कर चुका है, लेकिन 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तारीख का ऐलान कर बैकफुट पर आया राजस्थान फिलहाल असमंजस में है। यहाँ गहलोत सरकार स्कूल तो खोलना चाहती है। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों की कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन वो अभी अधरझूल में है। आखिर किस दिन से ये शुरुआत की जाए और प्रभावी गाइडलाइन बनाकर कैसे उसकी पालना की जाए। हालांकि विशेषज्ञों ने राजस्थान में स्कूल खोलने के लिए गठित मंत्रियों की कमेटी को सितंबर में बच्चों की वैक्सीन के बाद ही स्कूल खोलने की राय दी है। अब देखना ये होगा कि स्कूलों को खोलने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या निर्णय लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही सुझाव दिया है कि कुछ एहतियात के साथ पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल बाद में खोले जाने चाहिए। उनके सुझाव के पीछे वैज्ञानिक आधार ये है कि छोटे बच्चे वायरस का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। सीरो सर्वे में पाया गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में करीब करीब उतनी ही एंटीबॉडी होती है जितनी बड़ों में। एम्स और आईसीएमआर के सुझावों के बावजूद अभिभावकों की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। उन्हें इस सवाल ने घेर रखा है कि क्या तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्कूलों को खोलना सुरक्षित रहेगा। इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। नए मामलों का ग्राफ भले ही गिरा हो, कोरोना का खतरा टला नहीं है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फिर बढ़ते मामले भारत के लिए भी खतरे के संकेत हैं। स्कूल खोलने के मामले में ये फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। केंद्र और राज्य सरकारें चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श कर ही इस दिशा में कदम उठाएं। शिक्षा विशेषज्ञों की ये चिंता अपनी जगह सही है कि पिछले 1.25 साल में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों पर काफी असर डाला है, लेकिन इस दौरान कोरोना की 2 लहरों ने जो कहर ढाया उसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर विकल्प साबित भी हुई है। जहां स्कूल फिलहाल नहीं खुल रहे हैं, वहां ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़े शहरों की तरह छोटे गांव, कस्बों के बच्चों को भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, नेटवर्क आदि की सुविधाएं मिलें, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित न रहें। जहां स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियात का पालन बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
छोटे बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बिठाना, लंबे समय तक मास्क पहनाए रखना और बार बार हाथ धुलवाना स्कूल प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। बच्चों के समूह को अलग अलग पारी में बुलाकर यह मुश्किल कम की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।